हेलो मेरे प्रिय छात्र, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अपने परीक्षा की तैयारी बहुत ही खुशीपूर्वक कर रहे होंगे और ज़िंदगी में कभी गम नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप लोग का ये पहला सीढ़ी है और आप लोग मन से पढ़ाई कीजिए ताकि आगे की पढ़ाई के लिए रास्ता खुले। जो भी प्रश्न हम दिए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, शायद ही इससे अलग कोई क्वेश्चन पूछे, क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव में 50 क्वेश्चन आप लोगों को कलर करना है। वो 50 ऑब्जेक्टिव ग्रामर से और बुक से, और जो हम बुक से दिए हैं लेसन बाय लेसन, इससे अलग कोई नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप लोग धैर्यपूर्वक इसको पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि हमने जो ये बनाए हैं ऑब्जेक्टिव वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार पूछा गया है एग्ज़ाम में। ठीक है, आप लोग खुद पढ़िए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए इसे पढ़ने के लिए, ताकि नंबर बढ़ जाए। ठीक है, तो चलते हैं। आज का प्रश्न है लेसन 5 का भारत महिमा। हमारी भारतीय धरा कैसी है। हमारी जो भारत की भूमि है वो कैसी है, वो बहुत ही विशाल है। हमारी भारतीय धारा कैसी है, विशाल है। दूसरा प्रश्न है क्या, दूसरा प्रश्न है भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा था, किसने रचा है। भारत महिमा का आधुनिक पद है वो जयशंकर प्रसाद ने रचा है। कौन रचे हैं, जयशंकर प्रसाद ने। और अगला प्रश्न है क्या, जगत का गौरव कौन है। देखिए, जगत का जो गौरव है वह क्या है, भारत है। प्रिय मित्रों, इसमें बहुत ही आसान प्रश्न दिया गया है। आप लोग ये सोचते होंगे इतना आसान प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इससे भी आसान पूछा जाएगा। बस आप लोग धैर्य बना के अपना पढ़ाई करते रहिए। भारत भूमि किससे सेवित है, तो भारत के भूमि पर में सागर भी है, पर्वत भी है और झरना भी है, तो उपयुक्त में से सभी। भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है, भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है, तो ऑप्शन में है क्या, देश भर में, विदेशों में, राज्यों में, सभी जगह। तो भारत की जो महिमा है ना वह सभी जगह गाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्या, किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं। तो देवता लोग भारत में ही बार बार जन्म लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है क्या, भारत महिमा पाठ का प्रथम पद या श्लोक कहाँ से संकलित है। तो भारत महिमा का प्रथम श्लोक जो है वह विष्णु पुराण से संबंधित है। किसे, विष्णु पुराण से। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, किसकी महिमा, तो भारत देश की महिमा सभी जगह गाई जाती है। छात्रों, इस वीडियो को अपने उस मित्र को भी शेयर करें जो पढ़ने में बहुत कमज़ोर है, क्योंकि ये प्रश्न पढ़ने के बाद कोई भी स्टूडेंट हो उसे याद हो जाएगा, क्योंकि ऐसा प्रश्न ही दिया गया है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछता है और यही एग्ज़ाम में आएगा। आप अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि कौन सा प्रश्न समझ में नहीं आया है। आप लोग के लिए हम प्रत्येक दिन वीडियो बनाते हैं और यह बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। बस पढ़िए और एक नोटबुक ले करके नोटबुक में प्रश्न को लिखते जाइए लेसन बाय लेसन, और जब एग्ज़ाम आए तो इसको पढ़ करके जाइए और देखिएगा क्या कि इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं होगा। बस धैर्य बना के रखिए और विश्वास कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ही आसान प्रश्न ही पूछे जाते हैं। और यहाँ जो आसपास के जो आप पढ़ते हैं, जो शिक्षक होते हैं, वो बहुत ही भारी भारी प्रश्न इसलिए रटाते हैं कि कहीं भारी भी आए तो छूट नहीं जाए। इसलिए आप लोग अच्छे से इसको तैयारी कीजिएगा। अगला प्रश्न है क्या, पुराण के रचनाकार कौन है। तो पुराण के रचनाकार है महर्षि वेदव्यास। कौन है, महर्षि वेदव्यास। अब क्वेश्चन नंबर 10 है क्या, भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं। भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं, तो बस हम लोग जानते हैं कि देवता लोग भारत की सेवा से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, जाति धर्म के भेद से युक्त लोग भारत में क्या वहन करते हुए रहते हैं। ये एकता क्या, यानी भारत में बहुत सारे जाति के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी लोग अपना एकता बना करके रहते हैं।
जगत का गौरव कैसा है? जगत का जो गौरव है ना, बहुत शोभनीय है। जगत का जो गौरव है बहुत शोभनीय है। ठीक है। भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा है? तो भारत महिमा का जो आधुनिक पद है वह अध्यक्ष ने रचा है। बुक में दिया है, अध्यक्ष ने रचा है। ठीक है। अब मात्र 13 प्रश्न लिए हैं। इस लेसन से अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो शायद उम्मीद करते हैं कि इस लेसन से और इस वीडियो से अलग क्वेश्चन न पूछे। ठीक है। क्योंकि इसमें 14 है भाग 1 में और कुछ भाग 2 में लेसन है। अगर प्रत्येक लेसन से 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, मुश्किल से कोई किसी लेसन से 2-3 प्रश्न पूछ जाते हैं। आप लोग ईमानदारी से अपना पढ़ाई जारी रखिए और खुशीपूर्वक ये नहीं सोचिए कि एग्ज़ाम में क्या होगा क्या नहीं होगा, याद करते हैं भूल जाते हैं, ऐसा कभी मत सोचिए। बस आपका कर्तव्य है कि नित्य दिन अपना पढ़ाई जितना अधिक कर सकते हैं, बस यही आपका काम है। तो आप इस काम में नित्य दिन लगे रहिए। आशा करते हैं कि सभी छात्र अच्छे से पढ़ाई कीजिए।